मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का मेंसुरेशन ले रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे नंबर परीक्षा में दिला सकता है। तो आज हम केवल उसके सूत्र का अध्ययन करेंगे, उसके सूत्रों को देखेंगे विशेष तौर पर। बेटा 9 और 10 में मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं हैं वह सब 3D वस्तुएं हैं। 3D क्या होता है हम आपको बताएं। वस्तुएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 1D यानी 1 डायमेंशनल, एक विमीय। एक विमीय का मतलब ये होता है कि वो वस्तु जिसमें केवल लंबाई ही लंबाई पाई जाती है, लंबाई की तुलना में उसकी मोटाई नगण्य मानी जाए। जैसे कि एक पतला लंबा तार, ठीक है, वो 1D है, उसमें केवल लंबाई ही पाई जाती है। और अगर हम बात करें 2D की, तो 2D जो होता है, 2D की अगर हम बात करें तो 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल, यानी ना हिलाओ कहे द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब ऐसी आकृतियां जिसमें 2 विमाएं पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि ये हमारा बोर्ड, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ऐसी आकृतियों को द्विविमीय आकृतियां कहा जाता है। और त्रिविमीय आकृतियां जो होती हैं, त्रिविमीय जिनमें 3 विमाएं पाई जाती हैं, 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें पाई जाती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम त्रिविमीय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा डिब्बा है, ये डिब्बा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई या ऊंचाई भी है। तो ऐसे आकृतियों को हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई पाई जाए। तो उसमें सबसे पहले हमारा बेटा घन। घन क्या होता है आप देखेंगे। घन जो होता है ये वो त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। इसको हम घन कहते हैं। अगर इसकी भुजा बेटा ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप आप देखें, परिमाप हमारा होता है 6a² या संपूर्ण पृष्ठ जिसको कहा जाए। जैसे इसमें तल को काउंट किया जाए, कहे नहीं कुछ नहीं, चलाओ। तल को काउंट किया जाए तो बेटा देखे 1 2 3 4 5 और 6 तल होते हैं। अब एक तल का परिमाप हमारा ये क्या होगा। जैसे ये 4 भुजाएं हैं तो 4 ये होगा, तो 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, ऐसे कुल मिलाकर 6 है। तो इसका बेटा हमारा होगा परिमाप जो होगा 4a का स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ 6a का स्क्वायर और आयतन a⁻3 यानी भुजाघात 3 होता है। घनाभ की बात करें तो इसी प्रकार का, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है बेटा। या इसे ये ऐसी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ, इसमें हमारा जो परिमाप होता है या वक्रपृष्ठ होता है, इसमें हमारा जैसे देखें चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकाले, चारों दीवारों का, तो हमारे पास होता है 2 इन द ब्रैकेट L + B × H। ये चारों दीवारों का होता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये हमारा होता है 2LB + BH
प्लस एच एल ये होता है, और आयतन जो होता है एल बी एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें बेटा ये भुजा जो है लंबाई है, ये भुजा चौड़ाई है, और ये भुजा जो है ये ऊंचाई है। ठीक है। इसके बाद बेटा घनाभ के बाद बेटा घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं ये, और इसको क्यूबॉइड कहा जाता है ये। बेलन को इंग्लिश में सिलिंड्रिकल या सिलेंडर, ये सिलेंडर बोला जाता है। और बेलन जो होता है, बेलन का आधार बेटा जो होता है वो वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, और ये दोनों तल जो होते हैं ये वृत्ताकार होते हैं, और ये इसकी ऊंचाई यच कही जाती है, और इसकी त्रिज्या जो होती है ये आर कही जाती है। ठीक है। तो जब वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ बेटा पहले इसका आप तल का निकालेंगे तो परिध होगा। परिध हमारा देखें, हम यहाँ वक्र पृष्ठ लिख दे रहे हैं। वक्र पृष्ठ जो हमारा होता है परिध 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर और इंटू एच, तो ये हमारा 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ प्लस तलों का क्षेत्रफल होता है, और आयतन जो होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु की बात करें, शंकु को इंग्लिश में कोन कहा जाता है। कोन आप लोगों ने देखा होगा, ये आइसक्रीम वाला कोन, ये या जोकर की टोपी आप कह सकते हैं भैया, आइसक्रीम वाला कोन या जोकर की टोपी। बेटा ये जो होती है इसको स्लैंट हाइट यल कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई। ये होता है एच यानी सीधी ऊंचाई, और ये होता है बेटा आर यानी कि त्रिज्या। तो इसका वक्र पृष्ठ पहले हमको तिरछी ऊंचाई पता करनी होती है। तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ ये पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस यल, आर प्लस यल। ये हो जाएगा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, छिन्नक की बात करें बेटा तो छिन्नक जो होता है, छिन्नक इसी शंकु को, ये जो हमारा शंकु होता है, शंकु ये आकार जो है अगर इसको ये ऐसे काट दिया जाए ये, तो ये जो शेष भाग हमारा ये बचता है इसको छिन्नक कहा जाता है। इसमें 2 वृत्ताकार हमारे तल हो जाते हैं। ठीक है। और छिन्नक में यल पहले निकालना होता है। यल बराबर हमारा होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ पाई आर पाई एल अब ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये हमारा जो है ये वक्र पृष्ठ होता है। और इसके अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये हमारा होता है बेटा पाई R1 प्लस R2 और प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसमें यल छूट रहा है पाई यल। ये वक्र पृष्ठ प्लस तलों का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है
प्लस तलों का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, पहले तल का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, दूसरे तल का क्षेत्रफल। अरे बंद कर दो, है चालू करा बंद कर दो थोड़ी देर के। अगर आयतन की बात करें बेटा, लाइट ने थोड़ी देर डिस्टर्ब किया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आयतन की बात करें तो आयतन जो हमारा होता है बेटा, आयतन वहीं से स्टार्ट करते हैं जो है 1/3 पाई एच, और ये r स्क्वायर है तो ये हमारा r1। तो यहाँ जो है आयतन इसी से लिया गया 1/3 पाई एच, ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है। अगला हमारा है बेटा गोला। ये देखिएगा, ये हमने बनाया, ये बेटा ये आकृति जो दिख रही है, वैसे ये आकृति अभी 2D है, ये गोला नहीं है बेटा, ये वृत्त है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसा हो जाए, ये देखिएगा, अब ये गोला है, ठीक है ना। तो गोला जो होता है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और ये 6 पाई r स्क्वायर, और ये 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये हमारे प्रमुख। एक चीज और, अगर अर्धगोले की बात करेंगे तो इसको आधा कर देंगे। अर्धगोले की अगर बात हो, अर्धगोला तो ये 2 पाई r स्क्वायर, ये 3 पाई r स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ये अर्धगोले के लिए होगा। अर्धगोला बेटा ये स्ट्रक्चर होता है जैसे कि कटोरा, ये अर्धगोले का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे प्रमुख फार्मूले हैं मेंसुरेशन के, जो कक्षा 9 और 10 के मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मिटा दो, दिखत नहीं रहा, अब मिटा दो।